देखिए, आज आपको हम इडियम्स सिखा रहे हैं कि स्पोकन में इडियम्स का यूज कैसे करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इम्प्रेशन। इफ यू वांट टू इम्प्रेस अदर्स यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। यदि आपको इम्प्रेस करना है तो आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, और अंग्रेजी ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा कि कोई कह दे हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंड अबाउट यू। इतना पुराना हो गया है कि इसमें कोई आकर्षण नहीं रहा है। अगर आप अपने स्पोकन में थोड़ा सा स्टैंडर्ड लाते हैं और इडियम्स का यूज करते हैं तो निश्चित रूप से आपके स्पोकन में चार चांद लग जाएगा, और आपकी जो स्पोकन है हर एक जगह अप्रिशिएट होगी, अर्थात उसकी प्रशंसा सभी करेंगे। तो मैं आपको आज इडियम समझाने जा रहा हूं, और निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी से भी जब बोलेंगे तो अंग्रेजी में बोलेंगे, और आपका इंप्रेशन इतना अच्छा होगा वो बोलने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगा। यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उसके बाद बेल आइकन की बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और कमेंट में भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगा और किस तरह से वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, आपकी इंग्लिश कैसी है, क्या स्टैंडर्ड है, उसके अनुसार मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। देखते हैं इडियम्स, मुहावरे। जैसे आपने कहा हेलो फ्रेंड आर यू ब्लू ब्लड। अब आपने किसी से कहा हेलो फ्रेंड आर यू ब्लू ब्लड, तो बोलेगा कि यार ब्लू ब्लड नीला खून नहीं, ये इडियम्स है, और इडियम्स का मतलब कुछ अलग ही होता है, जो लिखा होता है वो नहीं होता है। तो ब्लू ब्लड का मतलब कुलीन। अब आप कहेंगे कुलीन क्या होता है, कुपुत्र तो मैंने सुना है बहुत बुरा, तो कुलीन का मतलब बुरा होता है? नहीं, कुलीन का मतलब होता है उच्च परिवार में जन्म लेने वाले को कुलीन कहते हैं, जो शिष्टाचार से युक्त होता है और उसके अंदर सारी अच्छाइयाँ होती है, उसे ही कहते हैं ब्लू ब्लड। और कहते हैं उसको अरिस्टोक्रेटिक पर्सन, मतलब कुलीन। तो आप बोलेंगे यस फ्रेंड आई एम ब्लू ब्लड, हाँ दोस्त मैं ब्लू ब्लड हूँ। अगर आपका भाई पूछता है तो आप ब्रदर लिख देंगे, कोई भी होगा यहीं पर बदलना पड़ेगा। फिर आप कहीं भी पूछ सकते हैं आर यू मैन ऑफ एक्शन, जो बहुत ज्यादा काम कर रहा हो, लिखा है ना काम करने वाला आदमी होता है मैन ऑफ एक्शन, तो आप बोलेंगे यस आई एम ए मैन ऑफ एक्शन। लेकिन हम पूछेंगे आपसे, जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि इज ही अ मैन ऑफ एक्शन, क्या वो एक मैन ऑफ एक्शन मतलब काम करने वाला व्यक्ति है? तो आप कहोगे यस ही इज ए मैन ऑफ एक्शन। यहाँ पर हम जो भी कहेंगे, यू कहेंगे तो यू का उत्तर आप आई से देंगे, बाकी हम जो भी कहेंगे, अगर ही कहेंगे तो आंसर भी आपका ही से ही आएगा। आर यू मैन ऑफ आयरन बिल? आयरन बिल, आयरन का मतलब लौ होता है, बिल माने इच्छा, तो आयरन बिल का मतलब होता है दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति। आर यू मैन ऑफ आयरन बिल, क्या तुम एक लौ या दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हो? जैसे सरदार पटेल इज कॉल्ड अ मैन ऑफ आयरन बिल, सरदार पटेल को भी लौह इच्छा पुरुष कहा जाता है या दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कहा जाता है। यस आई एम ए मैन ऑफ आयरन बिल, तो बोलेंगे यस हाँ मैं दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति हूँ। आयरन बिल का मतलब दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति, इसीलिए मैंने हिंदी लिख दिया है कि यदि आपको ना समझ में आए तो हिंदी जरूर देखेंगे। फिर आर यू अ मैन ऑफ पार्ट्स? देखो ए मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है योग्य व्यक्ति। तो भाई किसी को भी कह दीजिए कि योग्य व्यक्ति हो तो कहेगा मैं हूँ, तो बोलेगा यस आई एम ए मैन ऑफ पार्ट्स, मैं योग्य व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं कह दूं कि इज ही ए मैन ऑफ पार्ट्स, क्या वो व्यक्ति योग्य व्यक्ति है? तो आप कह सकते हो यस ही इज ए मैन ऑफ पार्ट्स, या नो ही इज नॉट अ मैन ऑफ पार्ट्स। इस तरह से आप आंसर भी दे सकते हो। फिर नेक्स्ट है आर यू जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? क्या आपको हर एक विषय का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है? उसको कहते हैं हर फन मौला। क्या कहते हैं? हर फन मौला। तो बोलोगे यस आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, या भी कह सकते हो नो आई एम नॉट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट आई एम ऑल इन इंग्लिश, मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं हूं, अर्थात हर एक विषय का ज्ञान। नेक्स्ट है डू यू टेक आफ्टर योर मदर? अब यहाँ पर है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है दिखने या चरित्र में के समान होना। डू यू टेक आफ्टर योर मदर? आप किसी से भी पूछ सकते हैं, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, डू यू टेक आफ्टर योर मदर? तो बोलेंगे यस आई टेक आफ्टर माई मदर, हाँ मैं अपनी माँ की तरह दिखने में या चरित्र में समान हूँ। अगर फादर बोलेंगे तो यहाँ पर पिता के समान हो जाएगा, यहीं पर एक शब्द आपको बदलना होगा। यदि कोई किसी के समान है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? टेक आफ्टर। सेकंड इंग्लिश होगी रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है के समान होना। नेक्स्ट ऐसे आप बोल सकते हैं डू यू लुक आफ्टर योर मदर? अब लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना।
तो डू यू लुक आफ्टर योर मदर, क्या तुम अपनी माता जी की देखभाल करते हो? तो आप बोलोगे यस आई लुक आफ्टर माई मदर, हाँ मैं अपनी माता जी की देखभाल करता हूँ। लेकिन यहाँ सिस्टर हो, ब्रदर हो, किसी का भी हो सकता है। डू यू लुक आफ्टर योर फादर, योर सिस्टर, कुछ भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो ऐसे ही आप आंसर देंगे। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। आगे, आर यू ऑल इन ऑल इन इंग्लिश, आर यू ऑल इन ऑल इन इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश में सर्वोसर्वा हो? ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वोसर्वा। तो आप बोलो यस आई एम ऑल इन ऑल इन इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश में सर्वोसर्वा हूँ। ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कह दिया जाए कि मोदी इज ऑल इन ऑल इन इंडिया। उसी तरह में भी कह सकते हैं कि सीएम योगी इज ऑल इन ऑल इन यूपी। तो ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वोसर्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे पूछ सकते हैं, किसी से आप कोई बात कह रहे हैं, अगर वो सहमत नहीं होता है या सहमत होता है तो आप बोलेंगे आर यू एग्री विद मी, आर यू एग्री विद मी, क्या आप मेरे साथ सहमत हैं, मेरी बात से सहमत? तो बोलेगा यस आई एम एग्री विद यू, हाँ मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। यह भी कह सकता है नो आई एम नॉट एग्री विद यू, मैं तुमसे या तुमसे सहमत नहीं हूँ। फिर है आर यू एग्री इन माई ओपिनियन। देखिए एग्री विद पर्सन, अगर एग्री के बाद पर्सन है तो विद का यूज होगा, और ओपिनियन है तो इनका प्रयोग होगा। तो आर यू एग्री इन माई ओपिनियन, क्या आप मेरे राय से सहमत है? तो बोलोगे यस आई एम एग्री इन योर ओपिनियन। और नहीं सहमत हो तो क्या कहोगे? आई एम नॉट एग्री इन योर ओपिनियन, मैं आपके ओपिनियन में सहमत नहीं हूं। नेक्स्ट है आर यू अ मैन ऑफ लेटर्स। ये मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान। क्या आप एक विद्वान व्यक्ति हैं? अब इतने दिन से आप अंग्रेजी सीख गए और अंग्रेजी में बोलेंगे तो विद्वान ही तो होंगे। तो बोलेंगे यस आई एम अ मैन ऑफ लेटर्स, हाँ मैं विद्वान व्यक्ति हूँ। यदि आप नहीं है तो आप बोल सकते हैं नो आई एम नॉट, एम के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट अ मैन ऑफ लेटर्स। निश्चित रूप से यदि इडियम्स का प्रयोग आप अपने स्पोकन में करते हैं तो आप जिसके भी सामने करेंगे आपकी इंग्लिश तो इंप्रेसिव होगी और आपकी विद्वता भी उस व्यक्ति के सामने आ जाएगी। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट छोड़ेंगे और ये भी बताएंगे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से रिलेटेड हैं, ताकि हम समझ सकें कि हमारे व्यूअर्स कहाँ के हैं। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, उसके बाद बेल आइकन की बटन दबा देंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। देखते हैं नेक्स्ट। यार आर यू यस मैन, कभी कभी लोग हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं कि हाँ कर देंगे लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी नहीं अच्छे होते हैं। तो कहा गया है आर यू नो आई एम नॉट यस मैन। आपसे पूछा जाए तो बोलो नो आई एम नॉट यस मैन, नहीं मैं यस मैन नहीं हूँ, मतलब हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं हूँ। तो आर यू एन अगली कस्टमर, अगली कस्टमर का मतलब होता है अगली माने भद्दा, कस्टमर माने ग्राहक, लेकिन इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये इडियम्स हो जाएगा। इसका मतलब होता है झगड़ालू व्यक्ति। यदि आपसे कोई पूछे आर यू एन अगली कस्टमर तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट एन अगली कस्टमर, मैं अगली कस्टमर नहीं हूं। फिर आप पूछ सकते हैं या कोई आपसे पूछ सकता है आर यू डॉग इन द मैनेजर। अब देखिए डॉग इन द मैनेजर देखा जाए तो डॉग माने आप कुत्ता समझते हैं, इन द मैनेजर, मैनेजर में कुत्ता कोई सेंस नहीं निकल रहा है। तो डॉग इन द मैनेजर का मतलब होता है स्वार्थी मनुष्य, और इस संसार में स्वार्थी मनुष्य ज्यादा होते हैं लेकिन बहुत कम है जो स्वार्थी ना हो। तो आपसे कोई कहता है आर यू डॉग इन द मैनेजर, कि क्या आप स्वार्थी मनुष्य हैं? तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट डॉग इन द मैनेजर, मैं स्वार्थी व्यक्ति नहीं हूँ। और है तो आप यस करके इधर नॉट हटा सकते हैं। नेक्स्ट है पूछेगा डू यू बिलीव इन ब्लैक शिप। क्या आप, ब्लैक शिप का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, निकम्मा व्यक्ति, जो मूर्ख मनुष्य होते हैं। तो डू यू बिलीव इन ब्लैक शिप, क्या तुम मूर्ख या निकम्मे व्यक्ति में विश्वास रखते हो जो काम बिल्कुल ना करता हो? तो आप बोलेंगे नो आई डोंट बिलीव इन ब्लैक शिप, नहीं मैं मूर्ख या निकम्मे व्यक्ति में कोई विश्वास नहीं करता हूँ। यदि आप इन इडियम्स का प्रयोग अपने दैनिक लाइफ में करते हैं या कहीं जाते हैं किसी के सामने ऐसे इंग्लिश बोलते हैं तो इन फैक्ट इट इज इम्प्रेसिव इंग्लिश एंड यू विल बी एबल टू इम्प्रेस अदर्स, और आप भी दूसरों को इम्प्रेस करने के योग्य हो जाएंगे। दैट्स ऑल।